स्लीपी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट मुझे पता चला था कि स्लीपी क्लासेस 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 मेरा स्लीपी के साथ इंटरेक्शन हुआ। स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस आई कंप्लीटली रिलाइड ऑन योर चैनल। स्लीपी की वीडियोस भी देखी हैं। स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस इज वन ऑफ दोस मतलब इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सभी टीचर अच्छे हैं। My name is Afzal Ali. I have secured 574 rank this year in UPSC. I'd like to thank DKT, Delhi Knowledge Track, for giving me this opportunity to share my experience and knowledge to fellow aspirants. So here I would be talking about, since my optional was geography and I have scored a decent score of 295 in it, so I would be sharing my experience and my knowledge about how I dealt with map work in for prelims and for mains. So friends, if we see the questions of geography in prelims and mains, we see UPSC has been asking a lot of questions based on mains, especially based on rivers or lakes or some conflict zones like Africa से हर साल 2-3 सवाल होते हैं. So अगर हम देखें तो डायरेक्टली UPSC 3 से 4 सवाल मैप से पूछती है, और अगर इनडायरेक्टली हम देखें तो 5 से 6 सवाल होते हैं जो मैप से होते हैं. जैसे पिछले 1-2 साल में रिवर्स पे सवाल पूछा है यूपीएससी ने, अफ्रीका के कॉन्गो बेसिन पे सवाल पूछा था, कुछ कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं उससे रिलेटेड सवाल पूछा है. तो इसमें ये बहुत ही अहम हो जाता है कि हम मैप के किन किन सोर्सेज को फॉलो करें, किस अप्रोच से हम मैप को पढ़ें, ताकि हमारा जो आउटपुट है वो ज़्यादा हो और कम मेहनत में हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को सही करने की क्षमता रखें. तो सबसे पहले हम अगर सोर्स की बात करें तो मुझे लगता है कि क्लास 11th और 12th की NCERT ज्योग्राफी की जो किताब है उसमें जितने भी मैप हैं, आप शुरू से शुरू करें पेज 1 से लेके लास्ट तक. इन जैसे 11th में 2 किताबें हैं, 12th में 2 किताब हैं, तो 4 किताबें हो गई. इनमें जितने मैप्स हैं उनको आप बाय हार्ट कर जाएं. दूसरी चीज़, कोई भी एक स्टैंडर्ड एटलस को उठाएं और उसके जो थीमेटिक पोर्शंस हैं उसको कर जाएं. तीसरी चीज़, आपके स्टडी रूम में एक वर्ल्ड मैप फिज़िकल होना चाहिए, वर्ल्ड मैप पॉलिटिकल होना चाहिए, इंडिया का फिज़िकल होना चाहिए, इंडिया का पॉलिटिकल होना चाहिए. और आप जिस राज्य से आते हैं, जैसे मैं बिहार से आता हूँ, तो आप अपने राज्य का पॉलिटिकल और फिज़िकल मैप रख सकते हैं. एक ग्लोब आप रख सकते हैं अपने स्टडी टेबल पे. सो ये सारे रिसोर्सेज हो गए. अब हम बात करेंगे किस अप्रोच से मैप को पढ़ना है और किस अप्रोच से मैप बेस्ड क्वेश्चंस को डील करना है. तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप पिछले 10 साल में मैप बेस्ड जो भी क्वेश्चंस आए हैं उसको पहले लगाएं आप. उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि कहाँ से सवाल आ रहे हैं और सवाल क्यों आ रहे हैं. ऐसा कहा जाता है कि यूपीएससी कैन आस्क क्वेश्चन एनीथिंग अंडर द सन. मतलब यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने का जो दायरा है वो बहुत ही एक्सटेंसिव है. लेकिन अगर हम यूपीएससी के क्वेश्चंस का एनालिसिस करें तो ये पाते हैं कि यूपीएससी जब भी सवाल पूछती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है. जैसे अगर ज्योग्राफी के भी मैप बेस्ड क्वेश्चन अगर यूपीएससी पूछ रही है तो उन्हीं जगहों से पूछेगी जो करंट अफेयर्स में न्यूज़ में होंगे या फिर बेसिक सिलेबस से होंगे. जैसे अगर अफ्रीका से पूछा था यूपीएससी ने कि 4-5 अफ्रीका के देशों का नाम था और वाई दे वर इन न्यूज़, बिकॉज दे वर मिलिट्री कूप. अफ्रीका में कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं, कहाँ पे रिफ्यूजी कैंप है, अफ्रीका में कोई मिनरल जो कि न्यूज़ में है, कॉन्गो में कोई मिनरल पाया गया था, या क्रिटिकल मिनरल्स या रेयर अर्थ मेटल्स या शेल गैस. तो ये सारी चीज़ें हैं जो ज्योग्राफी के हैं और कहीं ना कहीं वो न्यूज़ में रहते हैं. जैसे साउथ अमेरिका में एक लिथियम ट्रायंगल है, अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली जैसे देशों में. तो ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि ये सारे देश, ये सारे जगह किसी न किसी कारण से न्यूज़ में रहते हैं और यूपीएससी वहीं से सवाल पूछती है. तो वैसे पूरा का पूरा मैप और ग्लोब निकाल के हम बैठ जाएं तो वो ज़्यादा काउंटर प्रोडक्टिव होगा. और अगर कम एफर्ट में आउटपुट देने की अगर हम सोच रहे हैं तो हमें पहले ये समझने की ज़रूरत है यूपीएससी सवाल क्यों पूछ रही है, कौन से जगह न्यूज़ में है, क्यों न्यूज़ में है, और फिर उनको मैप पे लोकेट करने की और पढ़ने की ज़रूरत है. तो ये हो गया हमारा अप्रोच टू टैकल यूपीएससी क्वेश्चंस एंड द रिसोर्सेज. Thank you so much to DKT for this interview, as well as I have seen a lot of their interviews before. The strategy that people have shared has helped me, so I am very grateful. DKT एक इस मामले में I used to also, जब मैं एस्पिरेंट थी तो मैं भी DKT देखा करती थी. I used to see the toppers talk there also. So for me it is a very
ग्रेट ऑनर कि मुझे भी इसमें बोलने का मौका मिल रहा है. सो थैंक यू. तो अभी तक हमने बात किया है कि मैप बेस्ड क्वेश्चंस जो प्रीलिम्स के लिए हैं उसको कैसे अप्रोच करना है. अब अगर हम बात करेंगे कि मैप बेस्ड क्वेश्चंस जो कि मेंस के लिए कैसे अप्रोच करना है, तो उसका जो मेरा जो इनपुट होगा वो ये है कि आप अगर देखें मैप की ज़रूरत मेंस में कहाँ पड़ती है, तो GS 1 में पड़ती है, GS 3 में पड़ता है, और मुझे नहीं लगता GS 2 और 4 में मैप की ज़रूरत है. तो अगर हम जैसे मैप की क्वेश्चंस जो ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस 6 होते हैं GS 1 में, वहाँ पे अगर इंडिया से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप उसमें इंडिया का मैप दिखाओ. वर्ल्ड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें वर्ल्ड के मैप बनाओ. जैसे मुझे याद है एक सवाल था 2021 में कि गल्फ कंट्रीज़ हैव बिन gifted with a lot of petroleum resources which has given them leverage in global geopolitics and geoeconomics. तो आपको वर्ल्ड का मैप बनाना है, उसमें मिडिल ईस्ट के जो पेट्रोलियम रिच नेशंस हैं उनको दिखाना है, और फिर आपको मैप के थ्रू, डायग्राम के थ्रू दिखा देना है कि हाउ दे आर इन्फ्लुएंसिंग जियो पोलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस ऑन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. सेम लाइक इस साल पिछले साल एक सवाल था GS 1 में कि पुरवैया हवा जो है वो भोजपुर रीजन में बहुत ही ज़्यादा कल्चरल, रिलीजियस, सोशियो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस दिखाती है. तो पुरवैया हवा ओरिजिनेट कैसे होती है और ये सारे इम्पैक्ट्स कैसे होते हैं. तो उसमें आप इंडिया का मैप दिखाइए, उसमें आप पुरवैया हवा का जो डायरेक्शन है वो दिखाइए, भोजपुर कल्चरल रीजन को आप दिखा सकते हैं मैप में. तो इस तरीके से हमें थीमेटिक मैप्स को समझने की ज़रूरत है, इंडिया बेस्ड और वर्ल्ड बेस्ड. और 10 सेकंड में, 15 सेकंड में मैप कैसे ड्रॉ करने हैं, एक नीट एंड क्लीन डिसेंट मैप कैसे ड्रॉ करने हैं, बॉक्स कैसे करना है, जो भी इम्पॉर्टेंट नोमेनक्लेचर्स हैं मैप में वो कैसे लगाना है, इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स को कैसे दिखाना है, नेमिंग कैसे करनी है. ये सारी चीज़ हैं जो कि मैप ड्रॉ करते समय हमें ख्याल में रखना होता है, और उससे हमें 1 या आधा नंबर ज़्यादा मिल सकते हैं, जो कि ओवरऑल हमारे मेंस के मार्किंग में हमें हेल्प करेंगे. तो YouTube पे बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरियल्स हैं जिसको देख के आप एक डिसेंट और नीट मैप बनाने सीख सकते हैं, और मैंने भी वहीं से सीखा था. मेरा तो ऑप्शनल भी है तो मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा आसान था, तो ये आप कर सकते हैं. Okay, so this was it from my side, my inputs and insight on how to tackle map for prelims and mains. I'd like to thank DKT, Delhi Knowledge Track, for giving me this opportunity to share my experience and knowledge. Thank you.